गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस करंट अफेयर के लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज करनी है बातें। सो इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो पहला है दैट इज अबाउट न्यू सेविला फोरम ऑन डेट। देन आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल्स के रिगार्डिंग कुछ वहां पे बातें हैं, कुछ अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग वहां पे बातें हैं। SOAR प्रोग्राम, सौर प्रोग्राम के ऊपर बातें, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और लास्ट में वहां पे है FATF दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इतनी चीजों के ऊपर आज करनी है बातें। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। लेकिन टॉपिक को शुरू करने के साथ में एक चीज आपको बता दूं कि ये जो PDF है वो आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। You can go there, you can join the channel and you can download this PDF which is available in both the languages, that is Gujarati as well as English। तो वहां पे जा सकते हैं और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द न्यू सेविला फोरम ऑन डेट। तो देखिए, अगर रिसेंटली बात करें कंटेक्स्ट में क्या है, तो एक नई फोरम यहाँ पे लॉन्च हुई है जिसका नाम है न्यू सेविला फोरम ऑन डेट। कहां पे हुई है लॉन्च, तो वो लॉन्च एट 16th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे अपने शॉर्ट में बोलते हैं यूनाइटेड। तो यूनाइटेड के अंदर इस बात को वहां पे लॉन्च किया गया है, इस नई फोरम को वहां पे लॉन्च की गई है, जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर वहां पे हुई है लॉन्च। और एग्जैक्टली किसके ऊपर है, तो देखिए नाम के अंदर भी उसका एक मीनिंग वहां पे छुपा हुआ है। यहाँ पे डेट की बात की गई है दुनिया के अंदर। एज वी ऑल नो कि अलग अलग देश जो है वो एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वहां पे करते रहते हैं, पैसों के ट्रांजेक्शंस वहां पे होते रहते हैं। तो वहां पे जब एक देश किसी दूसरे देश या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास से अगर बोरो कर रहे हैं कुछ पैसे, दैट इज अ काइंड ऑफ डेट, तो उसके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे ये वाली कॉन्फ्रेंस हुई है। अ स्पेनिश लेड मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म supported by UNACTED and UNDSA to promote fair, transparent and sustainable solutions to the sovereign debt crisis। जितने भी सोवेरियन डेट क्राइसिस है उसके कुछ फेयर, ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को प्रमोट करने के लिए एक नई फोरम यहाँ पे बनाई गई है। लॉन्च कहां पे हुई है, तो मैंने जैसे आगे बताया, यूनाइटेड की एक कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड 16 जो कि जिनेवा के अंदर हुई, वहां पे इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन एम क्या है, टू सस्टेन अ ग्लोबल डायलॉग ऑन डेट रिफॉर्म दैट विल स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग्स एंड लैंडिंग प्रैक्टिसेस। बोरोइंग और लैंडिंग प्रैक्टिस को और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये वाली चीज जो है उसको लॉन्च किया गया है। साथ में एडवांस रिफॉर्म्स इन द ग्लोबल डेट आर्किटेक्चर, और उसके मेन फीचर्स क्या रहेंगे, तो भैया यहाँ पे जो इंक्लूसिव फोरम है इट इंक्लूड्स it will be included, it will include the governments, creditors, civil societies, experts, etc. साथ में यहाँ पे देखा जाए तो it will also track the implementation of debt initiatives which are agreed in Sevilla. It provides technical support for predictable and equitable debt management, and it will also strengthen north-south cooperation on debt sustainability, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच में डेट के रिगार्डिंग वहां पे कोऑपरेशन बनाने भी इसका एक काम है। तो बोल सकते हैं कि भैया बोरोअर्स एंड क्रेडिटर्स इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने का ये काम वहां पे करेगी। That will foster the long-term systematic reforms in global finance, as well as it will also ensure the fairer debt governance for developing economies. क्योंकि because of the failure in repayment of the debts, बहुत सी जगह पे ऐसा हो रहा है कि बहुत से कंट्रीज पैसे लेंड करने के टाइम पे वहां पे थोड़े से रुक रहे हैं। मतलब वो लोग नहीं चाहते हैं ऐसे कंट्रीज को वहां पे लैंड करना जहां पे थोड़ा सा भी रिस्क ज्यादा है। तो इसलिए जो रिस्क मैनेजमेंट की बात है, जो डेट को इजीली तरीके से वहां पे प्रोवाइड करने की बात है, इस चीज को प्रमोट करने के लिए ये वाली कॉन्फ्रेंस वहां पे बनी, ये वाली चीज यहाँ पे लॉन्च हुई है। दैट इज न्यू सेविला फोरम ऑन डेट।
और अगर हम यूनाइटेड की बात करें जहां पे इसको लॉन्च किया गया, तो यूनाइटेड बेसिकली किसके ऊपर काम करता है? तो एक बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशंस की एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो डेवलपिंग कंट्रीज को वहां पे इंटीग्रेट करती है। कहां पे? तो बोले इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए यूनाइटेड नाम की कॉन्फ्रेंस। और कैसे करेगी इंटीग्रेशन? तो बोले थ्रू ट्रेड, फाइनेंस एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में और उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहाँ पे एंड है। तो बस ये वाली चीज एक तो आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये कॉन्फ्रेंस जो है वो किसके ऊपर काम करती है और इसको कब वहां पे लॉन्च किया गया था। सो न्यू सेविला कॉन्फ्रेंस या फिर न्यू सेविला फोरम अगर एग्जाम में आता है तो किसके ऊपर है? बोले ऑन डेट। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर लैंडिंग एंड बोरोइंग्स को और बेटर करने के लिए ये वाली फॉरम वहां बनाई गई है, विच वाज लॉन्च्ड इन 16th COP ऑफ यूनाइटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2025। इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल्स की रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। एज वी ऑल नो कि भैया ये जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी, इट इज द सेंचुरी ऑफ डेटा। एंड यहाँ पे देखा जाए तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईटी सर्विसेज बहुत ही बढ़िया सी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ कुछ थ्रेड्स वगैरह भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डे बाय डे वहां पे डेवलप होते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वहां पे खराब जो कंटेंट होता है या फिर जो फेक कंटेंट्स होते हैं वो भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे कंटेंट को रिमूव करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं इस वाले जोन के अंदर, एंड दैट इज इन द कंटेक्स्ट फ्रॉम 1st November 2025 only the officials of the rank of Joint Secretary or DG of Police, that is Director General of Police, can order the removal of online content under the new IT Amendment Rules 2025। 1st November 2025 से सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक वाले लोग या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस रैंक के ऑफिशियल्स, सिर्फ उनके पास ये वाला राइट होगा कि वो ऑनलाइन कंटेंट को वहां पे रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, किस तरीके से है, तो उसको एक बार वहां पे जानते हैं। तो आईटी रूल्स 2021 के अंदर जो आए थे, जो मीटी द्वारा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च हुए थे, नोटिफाइड हुए थे, वहां पे कुछ अमेंडमेंट्स लाने की बात है। और ये अमेंडमेंट्स किसके लिए लाए गए हैं? दैट इज टू स्ट्रेंथन ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से जो भी वहां भी इमर्जिंग चैलेंजेस आ रही है उसके सामने भी आप उसको वहां पे एड्रेस कर सकते हैं। और जितने भी वो डीप फेक कंटेंट वगैरह है उन सब के खिलाफ अब कुछ ना कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। टू एंश्योर दैट कंटेंट मॉडरेशन ऑर्डर्स आर issued only by senior officials, making the process lawful, proportionate and accountable, while also promoting the responsible AI use through mandatory labeling and identification of synthetic media। यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली बोली गई है कि भैया जितने भी मॉडरेशन के जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो सिर्फ सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा ही डायरेक्ट होने चाहिए। और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की यहाँ पे बात है, जहां पे लेबलिंग करना मैंडेटरी किया गया है और साथ में सिंथेटिक मीडिया को आइडेंटिफिकेशन वहां पे आइडेंटिफाई करने की बातें हैं। उसके मेन की फीचर्स क्या है? तो जैसे कि आगे हमारी बात हुई, ओनली जॉइंट सेक्रेटरी और डीजीपी रैंक ऑफिसर्स कैन इश्यू द टेक डाउन रिक्वेस्ट। टेक डाउन का मतलब किसी कंटेंट को हटाने की रिक्वेस्ट को वो लोग वहां पे डील कर सकते हैं। लीगल जस्टिफिकेशन क्या रहेगा? दैट इज एवरी ऑर्डर मस्ट इंक्लूड अ क्लियर स्टैट्यूटरी बेसिस, reference to specific legal provisions and detailed URLs or identifiers of the targeted content। एक रिव्यू मैकेनिज्म वहां पे रहेगा, जब भी कोई भी चीज वहां पे हटाई जाती है तो वहां पे सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के द्वारा एक मंथली रिव्यू वहां पे होगा, जो लीगलिटी और प्रोपोर्शनलिटी को वहां पे क्रॉस चेक करेंगे। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस द डेफिनेशन ऑफ सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, that is any content created or altered
एल्गोरिथमेटिक, जहां पे किसी ना किसी एल्गोरिदम्स का यूज हो रहा है, टू अपीयर रियल। सो अगर एल्गोरिथमेटिकली अगर किसी कंटेंट को बनाया जा रहा है या फिर उसको अगर चेंज किया जा रहा है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको भी यहां पे डिफाइन किया गया है इस रूल्स के अमेंडमेंट्स के अंदर। साथ साथ लेबलिंग ऑफ डीप फेक्स, platforms must embed visible labels or metadata on AI generated visuals and audios covering at least 10% of surface of the or the duration। प्लेटफॉर्म की वहां पे अकाउंटेबिलिटी की रिगार्डिंग कुछ बातें हैं, ड्यू डिलीजेंस ऑब्लिगेशंस की रिगार्डिंग कुछ बातें हैं अंडर द आईटी एक्ट 2000, राइट। सो बेसिकली अगर मान के चलो कि यहाँ पे कहीं पे कुछ वायलेशंस हो रहा है, तो वो नॉन कंप्लायंट हो जाएगा अंडर द आईटी एक्ट 2000, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस रिसेंट अमेंडमेंट्स इन द आईटी रूल्स। इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, तो जैसे कि मतलब हमने आगे भी बात करी कि भैया ट्रांसपेरेंसी वहां पे बढ़ सकती है, टेक डाउन पावर्स जो है उसका मिसयूज नहीं होगा, एक डिजिटल गवर्नेंस के अंदर वहां पे ट्रस्ट बन सकता है, और बोल सकते हैं कि जितने भी डीप फेक थ्रेट्स वगैरह है उन सबको वहां पे एड्रेस किया जाएगा, सिटीजन्स के आइडेंटिटी का जो मिसयूज हो रहा है उसको वहां पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन और इलेक्टोरल मैनिपुलेशन उन सबको वहां पे दूर किया जा सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिसेंट आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2025। और नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल which is the best institute in Gujarat for civil service preparation की तीनों ब्रांचेस पे, अहमदाबाद, वडोदरा एंड गांधीनगर, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस हो रही है स्टार्ट। द न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of November। 3rd नवंबर से नई बैचेस की वहां पे हो रही है शुरुआत, और राइट नाउ देयर इज एन ऑफर दैट यू विल गेट 3 फ्री डेमो सेशंस, साथ साथ अप टू 50% स्कॉलरशिप। यस, आपको 3 फ्री डेमो सेशंस मिलेंगे और साथ में अप टू 50% स्कॉलरशिप आपके लिए वहां पे ओपन है। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे एनरोल नहीं करवाया है, देन यू विल फाइंड अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन गो देयर, यू कैन फिल अप द फॉर्म, जिससे हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स है उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, वो सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर you can also directly contact on this number to get all the information regarding the batches, the syllabus, the level of preparation, one to one mentorship क्या होती है, तो वो सारी की सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। एंड एटलीस्ट एक बार डेमो सेशंस तो वहां पे अटेंड करना ही चाहिए, एक बार डेमो सेशंस को वहां पे अटेंड करें, और उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये वाली चीज जो है वो आपसे हो सकती है, ऐसा बस बोला जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक द गवर्नमेंट एग्जाम्स, इट इज नॉट लाइक दैट। डेफिनेटली कोई इस बात पे मना नहीं कर सकता कि लाइन बहुत बोल सकते हैं कि चैलेंजिंग है, लाइन डेफिनेटली टफ है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर आपको सही डायरेक्शन मिल रही है, अगर आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, अगर एग्जैक्टली पता चल रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कौन सी चीज कौन से लेवल पे पढ़नी चाहिए, तो मान के चलो एग्जाम को क्रैक करना वहां पे थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन उसके लिए वहां पे सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। एंड पीडी गुरुकुल डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू द सेम गाइडेंस, द सेम डायरेक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जाम, राइट। तो एक बार वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो फॉर्म है उसको वहां पे फिलअप करें, एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू बैचेस। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट सोर प्रोग्राम। क्या है ये सोर प्रोग्राम, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत वहां पे जान लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम। स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बढ़ता जा रहा है उसके लिए लोगों को वहां पे प्रिपेयर करना है, लोगों को वहां पे रेडी बनाना है, रेडी करना है, एंड फॉर दैट उनको वहां पे चाहिए होगी स्किल्स की जरूरत, और इसीलिए यहाँ पे प्रोग्राम की हुई है शुरुआत, दैट इज स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम इन जुलाई 2025 to integrate artificial intelligence education and training into school curriculum। तो ये प्रोग्राम एग्जैक्टली उसके फाइनली अभी इंप्लीमेंटेशन वहां पे हुआ है स्टार्ट।
तो क्या है ये प्रोग्राम? इट्स अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर स्किल इंडिया मिशन, जिसका मेन कार्य क्या रहेगा या फिर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? दैट इज टू स्ट्रेंथन एआई लिटरेसी, और साथ साथ स्टूडेंट्स एज वेल एज एजुकेटर्स दोनों के अंदर कंपिटेंसी को वहां पे डेवलप करने की बात है। इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर्ड एआई मॉड्यूल्स, hands on learning and ethics based training to prepare India's youth for AI driven careers, क्योंकि वी ऑल नो कि भैया फ्यूचर के अंदर एआई के बारे में अगर आपके पास बेहतरीन नॉलेज है तो वो ऑलवेज वहां पे हेल्पफुल रह सकता है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और उनका साथ वहां पे कोऑर्डिनेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो मेन उनका एम क्या है? जैसे कि अभी बात हुई, एआई की अवेयरनेस वहां पे बढ़ानी है स्कूल्स के अंदर, स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स दोनों में अवेयरनेस होनी चाहिए। साथ साथ इंडिया का जो यूथ है उसे इंडस्ट्री रेलेवेंट एआई के लिए वहां पे ट्रेन करना है, ताकि आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो मिशन है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ सके। और अर्बन और रूरल लर्नर्स के बीच में जो डिजिटल स्किल का गैप है उसे वहां पे ब्रिज करना है, मतलब कि गैप जो है उसे वहां पे फुलफिल करना है। उसके मेन की फीचर्स क्या रहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए 15-15 घंटे के 3 एआई मॉड्यूल्स एंड एजुकेटर्स के लिए 45 आवर्स का 1 एडवांस्ड मॉड्यूल यहां पे रहेगा। साथ साथ इट ऑल्सो एम्फसिस ऑन रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ एआई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां पे बनाया जाएगा एआई के लिए फॉर इन 500 करोड़ रुपीस विच इज अलोकेटेड इन द यूनियन बजट ऑफ 25-26, जहां पे एजुकेशन में एआई को प्रमोट करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात है। साथ साथ इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन यहां पे रहेगा, आईआईटीज हो गया, एआईसीटीई वगैरह है, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स है, उन सबके साथ वहां पे कोलैबोरेशन वहां पे किया जाएगा फॉर स्पेशलाइज्ड एआई एंड मशीन लर्निंग कोर्सेज। डिजिटल एक्सेस वहां पे दिया जाएगा, इंटीग्रेशन विद द स्किल इंडिया डिजिटल हब। इससे क्या होगा? तो रूरल और अर्बन एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वहां पे जो एक्सेसिबिलिटी है उसको वहां पे इंश्योर किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप सपोर्ट वहां पे दिया जाएगा लगभग 1480, तो मान के चलो कि 1500 के आसपास जितने भी अप्रेंटिसेस है ट्रेन वो है, they will be trained between financial year 22 to 26 in AI related roles such as AI data engineering, machine learning engineering, etc, etc. So these are the features of this program, that is all about सोर प्रोग्राम। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने सोर प्रोग्राम आता है इसका मतलब किसके रिगार्डिंग बातें है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमारे देश के यूथ को वहां पे रेडी करना है। And the next initiative, next topic, that is about intrusion detection system. इंट्रूजन का मतलब जो इलीगली वहां पे लोग एंटर होते हैं तो उसको डिटेक्ट करने वाली एक सिस्टम की बात है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज, दैट इज नोन एज एनएफआर, उन्होंने रिसेंटली अभी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम वहां पे की है इंप्लीमेंट। कहां पे? अक्रॉस की एलिफेंट कॉरिडोर्स टू प्रिवेंट एलिफेंट डेथ्स कॉज्ड बाय ट्रेन कोलिजन्स। ट्रेन्स के साथ टकराव की वजह से जो एलिफेंट्स की वहां पे डेथ हो जाती है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको वहां पे रोकने के लिए ये वाली सिस्टम वहां पे इंप्लीमेंट की गई है, दैट इज नोन एज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। क्या है ये? तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर बेस्ड सर्वेलेंस मैकेनिज्म वहां पे रहेगा, जो ऑप्टिकल के फाइबर केबल्स का वहां पे यूज करेंगे। किसके लिए? टू डिटेक्ट द मूवमेंट्स ऑफ एलिफेंट्स और अदर वाइल्ड लाइफ नियर दी रेलवे ट्रैक्स। और अगर मान के चलो कहीं पे ऐसी कोई मूवमेंट मिल रही है तो साथ में वहां पे अलर्ट कंट्रोल रूम्स वहां पे रहेंगे जो ऐसे कोलिजन्स को वहां पे बचाएंगे। इसको लॉन्च किसने किया है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और इसका मेन मोटिव क्या है? तो जितनी भी एलिफेंट फैटालिटीज वगैरह होती है तो उसे वहां पे कम करना है जो ट्रेन के साथ कोलिजन की वजह से हो रहा है, ताकि ट्रेन ऑपरेशंस को भी वहां पे थोड़ा सा सेफ रख सके और साथ साथ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस को वहां पे और बेटर कर सके। टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंजर्वेशन मेजर्स इनटू रेलवे मैनेजमेंट। कैसे काम करेगा ये? एक वाइब्रेशन सेंसिटिव
ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का वहां पे यूज किया जाएगा। अगर कोई भी एलिफेंट या लार्ज एनिमल उसके आसपास, ट्रैक्स के आसपास अगर वहां पे मूव कर रहा है तो वाइब्रेशंस वहां पे हो जाएंगे ट्रिगर, जो रियल टाइम सिग्नल्स वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ये सिग्नल्स पहुंचेंगे अपने कंट्रोल रूम के पास और साथ साथ ट्रेन के ड्राइवर्स के पास, जो इमीडिएट स्पीड रेगुलेशन वगैरह के ऊपर वहां पे फोकस करेंगे या फिर हॉल्टिंग द ट्रेन्स को वहां पे रोकने में हेल्प करेंगे, राइट। So these alerts are used to monitor wildlife movements trends for long term conservation planning। और उसका मेन, उसके अगर हम की फीचर्स की बात करें तो उसकी कवरेज क्या रहेगी, तो देखा जाए तो टोटल 4 मेजर एरियाज के अंदर इसको ऑपरेशनल किया गया है, दैट इज अलीपुरद्वार, लुमडिंग, रंगिया एंड तिनसुकिया डिविजन्स, जो लगभग 64 किलोमीटर के आसपास के एलिफेंट कॉरिडोर्स को वहां पे कवर करेंगे। एंड अप्रैल 2026 तक एडिशनल 146 किलोमीटर वहां पे एड ऑन किए जाएंगे, और तब जाके बोल सकते हैं कि उसकी जो टोटल नेटवर्क उसका रहेगा वो लगभग 210 किलोमीटर के आसपास हम वहां पे पहुंचा देंगे। ड्यूअल फंक्शनलिटी वहां बोल सकते हैं, एक तो वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और आपके जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं रेलवेज की। सो इट इज अ काइंड ऑफ ड्यूअल फंक्शनलिटी। एक रियल टाइम अलर्ट वहां पे मिलेगा और साथ साथ डेटा इंटीग्रेशन का भी वहां पे काम जो है इसके थ्रू वहां पे किया जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। And now the last point, that is about FATF, Financial Action Task Force। तो यहां पे एक एक्सपेक्टेशन है कि जो पेरिस के अंदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मीटिंग होने वाली है वहां पे शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फाइनेंसिंग के ऊपर वहां पे शायद डिबेट होने वाली है। सो FATF is expected to deliberate on the issue of state-sponsored terrorism financing in their ongoing plenary in Paris। FATF एग्जैक्टली है क्या, एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग के ऊपर कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वहां पे पेश करती है। वो इस बात को इंश्योर कर रही है कि सारे के सारे कंट्रीज जो है वो इफेक्टिव लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स ले रहे हैं टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स। फाइनेंस जहां जहां पे हो रहा है वो गलत जगह पे नहीं हो रहा है, इस बात को इंश्योर करने के लिए FATF को बनाया गया। 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था बाय G7 नेशंस ड्यूरिंग देयर पेरिस समिट, और इसीलिए उसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर ही है, इन दैट इज इन फ्रांस, and hosted by OECD, Organization for Economic Cooperation and Development। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को वहां पे रोकना और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको वहां पे सेफगार्ड करना। अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं पे इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज अगर कहीं पे मिल रहे हैं तो उसके खिलाफ वहां पे कार्यवाही वगैरह करना, दैट इज द वर्क ऑफ FATF। और वहां पे उसका फंक्शंस उसका किस तरीके से है, सो स्टैंडर्ड सेटिंग एक तो होता है ग्लोबल एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट फाइनेंशियल क्राइम्स एज वेल एज टेरर फंडिंग, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स वहां पे वो लोग देते हैं, और साथ साथ उसके ऊपर मॉनिटरिंग चलता है, इवैल्यूएशन वहां पे चलता है। अगर मान के चलो कि कोई ऐसा कंट्री उनको मिल रहा है जहां पे थोड़ा सा डाउट है तो उसे ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट वहां पे किया जाता है और उसके बाद उसके खिलाफ वहां पे एक्शन वगैरह ली जाती है। एक रिसर्च एंड ट्रेंड एनालिसिस वहां पे है, और साथ साथ देखा जाए तो कोलैबोरेशन, अगर हम आज की बात करें तो 200 के ज्यादा वहां पे कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, वो सब यहाँ पे इंक्लूड है इन FATF। इन शॉर्ट टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इन दोनों के खिलाफ वहां पे रहेगी FATF। सो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं, और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के साथ, ऐसे ही कुछ न्यूज के साथ वापस एक बार कल मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं, कल के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।